हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी के, हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम ये मैपिंग से क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड है ये। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। ये ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए होता क्या कि ना, ये न्यूज में जो मेंशन होते हैं ना, ऐसे ही जो मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, वो जो न्यूज में होते हैं या फिर कोई उनका जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी पूछती है। ये देखिए जो क्वेश्चंस है ना, कि इसमें आप किसी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक में बड़ा मुश्किल होता है कि दैट्स वाई large number of the teacher student suggest should be read more than 2 newspaper, राइट। सो स्टैंडर्ड पेपर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अब द हिंदू ने उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करिए। उसमें आपको ऑलमोस्ट 80% आपके सिलेबस ही कवर हो जाता है। ठीक है, आप मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे उनमें मैं वही करंट अफेयर्स प्लस कॉन्टेम्प्रेरी इशू को लेकर के स्टैटिक्स से कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश, चाहे जुडिशरी का ले लो, चाहे जियोग्राफिकल फिनोमिना का ले लो, सोशल इशू ले लो, या फिर कोई पॉलिटिकल साइंस से, या जो अदर कोई इकोनॉमिक्स से ले लो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ले लो, सारे क्वेश्चंस आपको उसी में मिलते हैं। अगर आप 2 न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं ना, तो आपको मल्टीपल जो है कि कंटेंट और उसके बाद जो है कि मटेरियल्स मिल जाते हैं, राइट। मटेरियल होना आपके पास बड़ा ज़रूरी होता है। मैं स्पेशली इंग्लिश मीडियम का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में या फिर हिंदी न्यूज़पेपर कोई है ही नहीं वैसा कि हम पढ़ सकें आज यूपीएससी स्टैंडर्ड के। भले मैगजीन्स वगैरह आ जाएं, बट आई डोंट थिंक दिस इज सफिशिएंट। सो कोई बात नहीं, हम आते हैं अपने न्यूज में, देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, ये कैटालोनिया प्लेस है, क्रीमिया है, मिंडानो है, फिर उसके ओरोमियो है। ये 3 प्लेस को हम सबसे पहले मार्क करते हैं कि ये कहाँ पे है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक सेकंड मैं थोड़ा सा अपना थिकनेस कम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो मैंने मार्क कर रखा है ना, यहाँ पे क्रेमिया है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी ये बात है कैटालोनिया। अब ये देखिए यहाँ पे कैटालोनिया, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैटालोनिया है। ठीक है। और तीसरा जो आपका पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, ओरोमिया। ये ओरोमिया आपका इजिप्ट में है, ओरोमिया। फिर उसके बाद जो चौथा है आपका, देखिए ये तीसरा चौथा जो फिलीपींस में पड़ता है, मिंडानाओ। ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं क्या है। देखिए, जब ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2014 से ही ये न्यूज में था क्रीमिया आपका, और आज के समय में भी क्रीमिया जो कि न्यूज में है। तो हम यहाँ के आसपास के जितने रीजन्स हैं उनका मैप के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और अलग से भी मैप का बना करके हमने वीडियो डाल रखा है। तो ये आपका जो है कि यूक्रेन में पड़ जाता है। यूक्रेन, देखिए ये ऊपर है, यहाँ पे लिखा यूक्रेन है। फिर कैटालोनिया है, स्पेस में है। अब देखिए, मैं अभी डिस्कस करूँ। अब ये जो रीजन्स है ना, ये जो नाम है, ये एक रीजन का नाम है। ठीक है। कुछ वहाँ पे कम्युनिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में होता है, तो जो इंडिया में कुछ लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर को अलग से करके देख ली, तो हो सकता है वहाँ जो यूपीएससी का जो कि यूएसए का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम होता है, उसमें ये पूछ ले कि जम्मू कश्मीर कहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया से करता है, कहाँ से करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि त्रिपुरा लैंड हमने डिस्कस किया था यहाँ पे इंडिया में, तो वो हो सकता है त्रिपुरा लैंड की कौन से कंट्री से रिलेटेड है, न्यूज में था। तो ऐसे ही जो कि अदर कंट्री के जो न्यूज में रही हैं, वो इंडिया से के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछ लेते हैं। तो ये कैटालोनिया भी एक एरिया स्पेन में पड़ता है। यहाँ पे भी एक सेपरेट ऑटोनॉमस प्लेस की एरिया की बात करते हैं। ओरोमिया ये आपका इजिप्ट में पड़ता है, ये भी सेंटर में पड़ता है, वो भी एक सेपरेशन की बात करते हैं। जो मिंडानाओ है ना, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे, वो जो कि अपने हिसाब से जो कि यहाँ पे एरिया पे जो कि मांग। और इससे पहले देखिए कि क्या हुआ था कि म्यांमार में एक रखाइन, मैं एडवांस में बता रहा हूँ, उसमें नहीं लिखा है। अभी एडवांस में आपको हो सकता है वैल्यू एडिशन लिखे, और क्वेश्चन पूछा भी गया है। रखाइन एक स्टेट है जो कि आपका म्यांमार में पड़ जाता है। वहाँ पे रोहिंग्या एक मुस्लिम
मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पे हुआ कि मिलिट्री रूल हुआ ना, मिलिट्री रूल होते ही वहाँ से रखाइन स्टेट से ना रोहिंग्या को भगाने जाने लगा और वो लोग माइग्रेट करने लगे और पूरा वो बे ऑफ बंगाल से में चले गए और उसके बाद जम्मू क्या बोलते बांग्लादेश और इंडिया में भी बहुत से रखाइन ऐसे हैं, सॉरी जो रोहिंग्या रखाइन स्टेट के हैं वो बहुत से इंडिया में भी हैं और जो है कि बांग्लादेश से एक अपना आइलैंड बना रखा है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे इन लोगों को सेटल डाउन कर रखा है। दूसरी बात है नेपाल में मधेसी, ठीक है। तो जो नेपाल है, नेपाल में मधेसी, तो मधेसी अब क्या था ऐसा हम देख लेते हैं, क्योंकि नेपाल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था ना तो उस समय जो है कि मधेसी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो मधेसी लोग हैं ये यूपी का जो बेल्ट बढ़ता है ना नेपाल से लगता है जो तराई में, तो वहाँ के लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि अगर ये ऐसा बना दिया जाता है तो हम लोगों की को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, हमने डिस्कस किया। दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे भी था क्या बोलते हैं जो आपका वेस्ट एशिया पड़ता है ना, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक टसल है, तो ये गोल्डन हाई एक प्लेस पड़ता है यहाँ पे, उसको भी यूपीसी ने पूछा। वो बड़े दूर दूर तक ऑप्शन देते हैं तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश किया जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट में, जैसे कैटालोनिया स्पेन में, क्रीमिया आपका यूक्रेन में, गोल्डन हाइट आपका जो कि वेस्ट एशिया या फिर इजराइल में बोल सकते हैं, ओरोमियो आपका इजिप्ट में पड़ जाता है। फिर उसके बाद आ जाएंगे रखाइन रोहिंग्या जो कि म्यांमार में पड़ जाता है, मधेसी आपका नेपाल में पड़ जाता है, मांडोनाओ जो कि आपका फिलीपींस में पड़ जाता है, राइट। तो ये 4 से 5 हम थोड़ा सा सर्कल कर लेते हैं दूसरे कलर से तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। देखिए पहला हमने कैटालोनिया के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, क्रीमिया के बारे में डिस्कस किया, तीसरा हमने गोल्डन हाइट कर लिया, चौथा जो कि ओरोमिया कर लिया, फिर पांचवा जो कि मिंडानाओ कर लिया, मिंडानाओ कर लिया, फिर छठा हमने रोहिंग्या रखाइन को कर लिया, सातवां आप मधेसी को ले सकते हो, नेपाल तराई बेल्ट से रिलेटेड है, राइट। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करते हो, अगर मान ली कैटालोनिया स्पेन पड़ जाता है तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरी बात अगर आप कर लेते हैं कि क्रीमिया नहीं यूक्रेन में पड़ जाता है तो आप इसको गलत कर सकते हो क्योंकि ये हंगरी दे रखा है तो यहाँ पे नहीं होगा। तो आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लें, एक सही है आपका, ठीक है, एक ऑप्शन पहला मैच सही कर रहा है तो आप एलिमिनेट कर दिए। किसमें ए है, ऑप्शन ए है, एक यहाँ ऑप्शन ए में यहाँ पे है, तो मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और तीसरा तो सही है, तीसरा में आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें भी है, ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन ए में भी है, ठीक है। तो तीसरा भी सही है, आप कहाँ गया, तीसरा भी सही है, ठीक है, और पहला भी सही है। अब दूसरा हमें गलत मिल गया, ठीक है, दूसरा हमें गलत मिला क्योंकि हमें पता है कि यूक्रेन में ही जो कि क्रीमिया जो कि यूक्रेन में पड़ जाता है। तो हमें दो गलत है तो 2 करके फिर हमारा ऑप्शन जो कि सी होगा, मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। हम इस तरह से एलिमिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज और ट्रिक जो भी मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करते हैं। इसको मास्टर ट्रिक बोली जाती है, यूपीसी के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो धुरंधर होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।